अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 3-4 ख़बरों को रखेंगे और उन पे थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे। सबसे पहली ख़बर और खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। ये बहुत बड़ी ख़बर है और उनके कागजात नीचे तमाम कोर्टों से डिसमिस हो रहे थे, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अभी अभी ये फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें इजाज़त मिल गई है। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। दूसरी ख़बर ये है कि कल इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए और पहले उन्होंने वकील अमजद परवेज़ से बात की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आपने बड़ा छक्का मारा है, आपने तो गेंद ही गुम कर दी। मजीद इमरान खान ने कहा तो ये जा रहा था कि ये केस 50 करोड़ का भी नहीं, ये अल-कादर ट्रस्ट केस की बात हो रही है। कहा तो ये जा रहा था कि ये केस 50 करोड़ का भी नहीं, लेकिन तुमने तो बड़ा काम कर दिया, पूरे 300 करोड़ का बना दिया, अहकामात मिले हैं। खान साहब ने मजीद कहा कि जब हम ज़िमनी इलेक्शन जीते थे तब ये डर गए थे, तहरीक इंसाफ को मैदान में नहीं उतरने दिया जा रहा। अगर इलेक्शन शफाफ हो गए तो ये पीटीआई को जीतने से नहीं रोक सकते, यानी हर सूरत में पीटीआई जीतेगी अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए। कभी नहीं हुआ। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, सारी रियासती मशीनरी एक तरफ खड़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। मैंने जब से कहा है कि इतवार को पुरअमन एहतजाज करें, निकलें, तब से लोगों के घरों पर छापों में तेज़ी आ गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। किसी डिक्टेटर के दौर में भी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हमारे तीसरे दर्जे के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने कहा था कि 80% फ़ौज तहरीक इंसाफ के साथ है, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मुझे जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि 80% फ़ौज तहरीक इंसाफ के साथ है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि मैंने टिकटों की तकसीम का काम मकामी क़यादत के सुपुर्द कर दिया था, ये सियासत नहीं, आज़ादी की तहरीक है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मफरूर को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज़म खान को 40 रोज़ तक अगवा रखा गया, खावर मानिका को दबाव में रखा गया। मीडिया के साथ जो हो रहा है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। 25 मई 2023 के बाद से हमारी पार्टी को कुचला जा रहा है, हमारी पार्टी को क्रश किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मैदान में होगी तो ही इंतखाबी सर्वे मुयस्सर होंगे। इस वक्त जो हालात हैं, तहरीक इंसाफ को कोई नहीं हरा सकता। ये खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इसके बाद तीसरी खबर ये है कि महकमा दाखिला ने एक एलामिया, एक मुरासला जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्द मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासतदानों को अगवा कर सकते हैं, मुहतात रहा जाए। इसके अलावा अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पैनाफ्लेक्स, बैनर्स वगैरह कैसे पंजाब से उतारे जा रहे हैं। सिंध में तो लगाने की इजाज़त ही नहीं है और वहाँ अगर किसी के लगे हुए हैं तो वो उतारे जा रहे हैं और बैनर उतारने वाला कह रहे हैं कि ये एसी साहिबा का हुक्म है। आप इस वीडियो को देखिए। ये भाईजान, ये देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों की फ्लैक्सें उतारी जा रही हैं और जब पूछा तो ये कहते हैं कि एसी साहबा को हुक्म है, ऊपर से हुक्म है। आपको हमारा ये चैनल
पसंद आए, हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।